नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एमसीक्यू के इस सेशन में। दोस्तों, खोरठा लोकगीत से संबंधित हमने एक एमसीक्यूज आपके सामने रखा था। आप लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा मिला उसमें, लेकिन एक चीज़ की कमी रह जाती है, वह है लाइक और कमेंट की। वीडियो ही देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग दूसरा एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। किससे संबंधित? तो खोरठा लोक गीतों से संबंधित। और आज का यह एमसीक्यूज मुख्य रूप से संस्कार से संबंधित है। संस्कार लोकगीतों में संस्कार लोकगीत जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे संबंधित है। और ये सारे गीत और ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग स्किप ना करेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सेशन का जितने भी क्विज आपके सामने आ रहे हैं। तो आपके सामने पहला क्विज लेके आया हूं, जो कि एक गीत है। और इस गीत का जो बोल है कुछ इस प्रकार से है। लोकगीत में खुटिये जन्म ले ले फूची चरैया हो, तकर 12 बरन छौआ बरगल जाए, सभे छौआ के फूची बिहा दान कर ले, आपने तो रहले कुंवार। अपने कुंवारा रह गया और सब फूचियों का क्या किया? विवाह दान करवाया। ई गीतक नाम की है, ई गीतक नाम की है आर एकर माने की हव है। ई गीतवा के नाम की है और एकर माने की हव है। दोनों ही यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है कि पहला है कि इस गीत का क्या नाम है, और दूसरा है इसका माने क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है चांचर मुर्गी और चेंगना, चांचर फूची चरई, चांचर हरा बदिया और कुम्हारक चाका, या चांचर सिर्फ। तो इसमें सही जवाब क्या होगा यह आपको जानना है। तो अगर आपने इस गीत को पढ़ा है तो आप इसको जान पाइएगा कि सही जवाब इसका क्या होना चाहिए। एक्चुअली में इसका सही जवाब जो है वह है आपका चांचर हरा बदिया और कुम्हारक चक्का। तो इसका नाम क्या है? कुम्हार के चक्का। इसमें मतलब चांचर हरा बदिया है इसका गीत का नाम, और इसका माने क्या होता है? तो कुम्हारक चक्का। इसका माने होता है कुम्हार का चक्का। कुम्हार का चक्का क्या करता है? बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करता है और खुद अकेले ही रह जाता है। उस निर्माण करने के बाद सबको बेच देता है, यानी सबको ससुराल भेज देता है, लेकिन खुद जो है वह क्या होता है? वहीं का वहीं रहता है, कुंवारे ही रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता है। तो यही हरा बदिया है। हरा बदिया मतलब होता है कि जवाब सवाल, और जवाब सवाल में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब कुछ अन्य होता है। तो यहाँ पर सोहराय पर्व के दौरान ये सब चलता है, हरा बदिया वाला गीत, तो चांचर गीत। तो वहाँ पर जो है ना इस प्रकार से प्रश्न आपस में खेले जाते हैं। तो ये जो है चांचर हरा बदिया है, और इसका आंसर क्या है? कुम्हारक चक्का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आने वाले हैं, तो जानिए इन सभी को। एक नेक्स्ट गीत को लेते हैं। इसमें लिखा है आसना पातक दोसना, कोरैया पातक दोना। उसके बाद आगे है इस गीत का बोल। यहाँ पर तो इतना ही दिखा है, दोने दोने मौद पिए हिले कानेक सोना। इसको अगर पूरा करिएगा तो आसना पातक दोसना और कोरैया पातक दोना, और दोने दोने मौद पिए हिले कनेक सोना। यहाँ पर बोल रहा है कि जो गीत है इस गीत को गाया जाता है, तो कहाँ गाया जाता है? ये कैसन गीत है? ऑप्शन आपके सामने है बाल गीत, सोहराय गीत, बांदर खेलवा गीत और करम जावा गीत। और गाँवों में आप रहे होंगे और बचपन आपका गाँव में बीता है, तो ऐसे में तो आप बहुत ही आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं कि बंदर खेलवा लोग जब गांव में आता है तो इस टाइप के गीतों का जो है ना बोल उसके सामने चलते रहता है। तो इस गीत का बोल जो है वह किससे संबंधित है? तो कैसन गीत है? तो यह बांदर खेलवा गीत है। बंदरों को खिलाने के लिए इस प्रकार के गीत का प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों के बीच में
जो इंटरेस्ट है वह बना रहे। इंटरेस्ट बनाने के लिए बंदरखेलवा लोग इस टाइप के कई तरह के इंटरेस्टिंग गीत आपके सामने सुनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट गीत है, नानी गेल पानी आने भात भेल गीला, भात नहीं खायब नानी टूटी भूंजी दे। भात भेल गीला कौन किसी में गीत है, हक है, कौन किसी में गीत हक है। इसे बोलता है नानी गया पानी लाने और भात चढ़ा के गया था तो भात हो गया गीला। अब बच्चा बोल रहा है कि गीला भात खाएंगे नहीं, कुछ और हमको बना के दो। तो यह किस प्रकार का गीत होगा? खेल गीत तो होगा नहीं, क्योंकि खेल से संबंधित नहीं। छुआ या बाल गीत, हरा बदिया गीत या दोहा गीत, क्या होगा इसका सही जवाब? तो नानी कौन बोलता है? बच्चा लोग न बोलता है नानी। नानी का गीत कौन सुनता है? नानी के पास गीत कौन गाता है? तो बच्चा लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह छुआ या बाल गीत। तो इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा कि गीत कहाँ से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग के सामने, डहरुआ रसधारी कौन ऋतु गावल जाए वाला गीत है? डहरुआ रसधारी कौन ऋतु में गावल जाए वाला गीत है? वर्षा ऋतु में, गर्मी निरन महीना में, जाड़ महीना में या बसंत महीना में? क्या है? डहरुआ रसधारी। डहरुआ रसधारी को अगर आप समझिएगा तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डहरुआ रसधारी मतलब होता है, डहरुआ मतलब रास्ते में चलते हुए, रास्ते में चलते हुए गाया जाने वाला गीत। अब आप अपना मन से सोचिए कि गर्मी के दिनों में जब आसपास के पोखर सूख जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में लोग कहाँ जाते हैं नहाने के लिए? दूर के नदी में या झील में, चाहे कहीं जहाँ पर पानी होता है। तो उस दौरान यह गीत गाया जाता है और इस कारण से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गर्मी या नीरन महीना में। गर्मी अथवा नीरन महीना में। नीरन महीना बोलते हैं, जो सुखाड़ का महीना होता है उसी को हम लोग नीरन महीना बोलते हैं। तो यह डहरुआ रसधारी कब गाया जाता है? तो डहरुआ रसधारी गर्मी में गाया जाता है। सही जवाब क्या है इसका? गर्मी में गावल जाए वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोरठा लोकगीत एक रचनाकार, फंसाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने वैसा कोई नाम नहीं दिया है, आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन अगर नाम भी दिया हुआ रहे तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोकगीत मैंने पहले ही बताया था कि लोकगीत हो चाहे लोक साहित्य हो, लोक गीत या लोक साहित्य, कथा जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने कहानी सब पढ़ा है, खूंटा भीतर चिया गोटा, एक बूढ़ा बूढ़ी साथ पीठा, बूढ़ी और ओकर नाती, ये सब जो कहानी हम लोग पढ़े हैं, लोक कथा जो पढ़े हैं, लोक साहित्य, लोक कथा, इनके कोई रचनाकार नहीं है। इनके कोई रचनाकार होते ही नहीं है एग्जैक्टली। तो होते कौन है? तो इसके संकलन करता होते हैं। इसके जो बुक में आपके जो शामिल किए हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संकलन करता कहते हैं। तो यहाँ पर कभी भी लोकगीत हो चाहे लोक साहित्य हो, इस टाइप के अगर प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं तो कभी भी किसी लेखक के बारे में यहाँ पर नहीं लिखेंगे आप। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? खोरठा भाषी पुरखा हके, खोरठा भाषा बोलने वाले, खोरठा भाषा बोलने वाले पुराने लोग। पुराने पुरखा मतलब होता है पुराने लोग, यानी कि हमारे दादा परदादा लोग जो है वही लोगों ने इनकी रचना की होगी, जिसके बारे में हमें क्या है? जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान भी नहीं होगा, पार्वती भी नहीं होगा, खोरठा कभी भी नहीं होगा, बल्कि वे लोग होंगे जो खोरठा भाषा जानते हैं और उन्होंने इन कहानियों को लिखा है।
तो इन कहानियों को लिखने वाला कोई नहीं है, यह मौखिक चलते आ रहा है, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। यह कोई भी अपने अनुसार भी उसे तय करके लिख सकता है, यानी कि जिस प्रकार से मैंने सुना उस प्रकार से मैंने लिखा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। और कहानियों में आपको अगर लगे, लोक कथाओं में या लोक गीतों में, कि इस गीत का बोल जो है इस प्रकार से होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है, तो उसमें कोई गलती आपकी निकाल नहीं सकता है, क्योंकि इनके कोई रचयिता नहीं है, इनके सिर्फ संकलन करता है। और संकलन करता कभी भी ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि मैंने जो संकलन किया है वही 100% सही है। तो लोकगीतों के बारे में या लोक साहित्य के बारे में आप एकदम से क्लीन रहें कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिंगफुलिया भदरिया सुरेख गीत कौन ऋतु में गावल जा है। झिंगफुलिया जो भदरिया सुरेख गीत है वह कौन ऋतु में गाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भदरिया है तो भादो का महीना होगा, और भादो का महीना को रिलेट कीजिए तो अभी इसके बाद जस्ट भादो आए, सावन के बाद भादो आता है। ऑप्शन में क्या है, वर्षा, जाड़, गर्मी या बसंत। अब बताइए कि भादो का महीना में कौन सा मौसम आता है, भादो का महीना में कौन सा मौसम रहता है, तो कौन ऋतु में गाने वाला गीत होगा। थोड़ा सा तो दिमाग को जोर देना पड़ेगा, कौन ऋतु में गाया जाएगा। भादो महीना को झिंगफुलिया, झींगा का फूल कब खिलता है, भादो में ही। और भादो का कब होता है, तो बरसात का सीजन में ही। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस का आंसर अगर पकड़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और बहुत ही बढ़िया से आप पकड़ पाइएगा। कई क्वेश्चंस ऐसे में पकड़े जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में आपका जो है झिंगफुलिया भदरिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है उबटन भूंजा गीत कैसन गीत है कै। उबटन भूंजा गीत कैसन गीत है कै। संस्कार गीत, बाल गीत, ऋतु गीत या कोई नहीं। कैसा गीत है उबटन किसको बोलते हैं, विवाह के समय जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं आजकल, तो फैशनेबल हो गया है बहुत ज़्यादा, नाच गाना सारी चीज़ें चलता है यहाँ पर। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में उबटन के दौरान नाच नहीं चलता है, नाचना नहीं है उस समय क्या होता है, सिर्फ उबटन का गीत होता है। तो यह किस गीत के श्रेणी में आता है, तो संस्कार गीत के श्रेणी में आता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, संस्कार गीत। उबटन भुंजा कौन प्रकार का गीत है, तो संस्कार गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उबटन भुंजा गीत कौन संस्कारे गावल जा है। अब इसी का आगे पोर्शन है, जैसा कि हम लोगों ने बता भी दिया कि उबटन भुंजा गीत किस संस्कार में गाया जाता है, जन्म संस्कार में, ब्याह संस्कार में, छठियारी संस्कार में या शोभे में। किस उबटन भुंजा गीत किस संस्कार में गाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, उबटन कब लगाया जाता है, तो विवाह संस्कार में। उबटन लगाया जाता है विवाह संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबटन मखवेक गीत ताले नाच चले कि नाय। फिर क्वेश्चन वही आया कि उबटन मखवेक गीत चाले नाच चले कि नाय। चले है, खूब चले है, कहीं कहीं चले है, नाय चले है। अब देखिए ये जवाब आप कैसे किस आधार पर दीजिएगा। आजकल तो ये सब चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लेकिन जो लोक गीतों में जो वर्णन है उसके अनुसार यह इसका जवाब क्या होगा, एकदम नहीं चलता है, नहीं नाय चल है। मतलब गीत के ताल चलता है लेकिन इसके साथ में नाच जो है वह नहीं चलता, गीत के ताल के साथ में नाच नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बौर कन्या के उबटन काहे लगवल जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौर कन्या के उबटन काहे लगवल जा है। पहला ऑप्शन है भूत प्रेत से बचवे खातिर, देही के महकावे खातिर, देहिक रंग के निखारे खातिर और नजर गुजर से बचवे खातिर। उबटन क्यों लगाया जाता है, शरीर में उबटन क्यों लगाया जाता है। कॉमन सेंस का जवाब है कि इससे क्या होता है, शरीर में चमक आती है और
यहाँ पर इसका ऑप्शन सी नंबर है आपके सामने। दैहिक रंग, दैहिक मतलब होता है शरीर का, शरीर का जो रंग है उस रंग में निखार लाने के लिए फेयर एंड लवली नहीं उपटन लगाया जाता है। शरीर में और शरीर के रंग में निखार लाने के लिए उपटन का प्रयोग होता है। तो उपटन क्यों लगाया जाता है? शरीर के निखार के लिए। भूत प्रेत से बचवे खातिर ये सब नहीं होगा, तो दही के महकवे खातिर भी नहीं होगा, बल्कि शरीर को जो है रंग को निखारने के लिए क्या करते हैं? उपटन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लावा फेंका लोका नेग केकर घरे हव है। लावा फेंका नौका नेग ककर घरे हव है। उपटन का संबंध में दो चीजें और भी है, जान लीजिएगा। हमने तो अभी बता दिया आपको कि यह विवाह में संस्कार में हल्दी के जगह में उपटन लगाया जाता है, लेकिन अगर कहेंगे कि जन्म संस्कार में भी उपटन लगाया जाता है कई क्षेत्रों में, तो गलत नहीं होगा। जन्म संस्कार में भी छठियारी के बाद एक दिन उपटन लगाया जाता है बच्चों को, ताकि उसका रंग में निखार आए। तो वह भी आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया रहे तो। लावा फेंका लोका नेग केकर घरे हव है। बर घरे, कन्या घरे, बर कन्या घरे, केकरो घरे नहीं। किसके घर में होता है लावा फेंका लौका नेग? किसके घर में होता है? तो इसका सही जवाब है बर घर में तो नहीं होता है, कन्या घर में यह होता है। तो लड़की का विवाह जो होता है उसमें लड़की पार्टी में यह नेग जो है वह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमलोपिया। आमलोपिया नेग केकर घरे हव है। आमलोपिया नेग लड़का घरे, लड़की घरे, लड़का लड़की दुइयो घरे और केकरो घरे नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? आमलोपिया। आमलोपिया नेग जो होता है यह मड़वा के आसपास में होता है, तो यह लड़की और लड़का दोनों के ही घर में होता है। क्या होता है? दोनों के घर में इस नेग को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केकर अंगना ही बांस बुदा ना रे भाई, केकर अंगना ही भैर बजना। कन्या के मायक अंगना ही बांस बुदा ना रे भाई भैर बजना। ये कौन गीत है? कई ये किस प्रकार का गीत है? गीत का बोल से आपको लगाना है अंदाजा का ये क्या किस प्रकार का गीत है। झूमर है, झुमटा है, डोमकच है या खेमटा है? क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है झुमटा। क्या होगा इसका सही जवाब? तो झुमटा। इसको बोलते हैं, इस प्रकार के गीतों को झुमटा गीत बोलते हैं। नेक्स्ट, बियाह के अवसर कौन गीत गावल जा है। शादी के अवसर में कौन सा गीत गाया जाता है? झुमटा, खेमटा, डोमकच या शोभे? कौन सा गीत होगा? ये सारे गीत गाए थे। एक बच्चे ने कमेंट में प्रश्न किया था पिछले वीडियो के आधार पर उन्होंने प्रश्न किया था कि सर झुमटा, खेमटा ये सब कब गाया जाता है? तो मैंने उस समय भी बोला था कि देखो जो क्लोज आंसर होता है उसको तो लेना ही है आपको, लेकिन अगर आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि किसी क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है, किसी क्षेत्र में वो गीत गाया जाता है, तो आपको सभी आंसर जो है वह आपको लेना पड़ेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कहाँ भेल रहे? कहाँ भेल रहे? ऑप्शन दे दिया आपको, धन्यवाद। बरवाडा, रांची, हजारीबाग। अब आप यहां पर देखेंगे तो आपको धनबाद तो है ही, धनबाद आपने पढ़ा ही है, और बरवड्डा जो है उसका सबसे क्लोज आंसर क्या होगा? बरवड्डा। तो आपको लेना है क्या? सबसे क्लोज वाला जो पार्ट है उसी को आपको लेना है। तो सबसे क्लोज वाला पार्ट जो है उस पार्ट को जब आप लेते हैं तो आपका सही जवाब होता है। आपको क्लोजेस्ट क्लोज को आंसर लेना है, एमसीक्यू में यही होता है और आपको लेना होगा वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गवाई नेग कहाँ हव है
आर टाका लेल जाए। गीत गवाए नेग एक होता है, वह कहाँ होता है और जिसमें कि पैसा लिया जाता है, किससे पैसा लिया जाता है। आर टाका लेल जाए किससे लिया जाता है या कौन लेता है, किससे लिया जाता है या कौन लेता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, बर घरे कन्या पक्ष से, कन्या घरे बर पक्ष से, बर कन्या घरे या केकरो घरे न है, किसके घर से लिया जाता है। यह जो ये है पैसा है वह किसके घर से लिया जाता है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, कन्या घरे लड़की का घर में लड़का के पक्ष से, यानी कि लड़की के घर में लिया जाता है किससे, लड़का पक्ष वालों से, लड़का पक्ष से किससे लिया जाता है, तो लड़की के घर वालों का लड़का पक्ष से यह चीजें लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कते नींदे सुतले पैन डूबी मैया, जतरी छकलो दुआर, तोहर पानी करबै ई नेग जानी, राखबै कुलक रीत। ई कौन नेगे गीत हके, ई किस नेग का गीत है। देखिए फिर से देखिए, कते नींदे सुतले पैन डूबी मैया, कहते नींदे सुतले पैन डूबी मैया, जातरी छाकलो दुआर, तोहर पानी करब ई नेग जानी, राखबै कुलक रीत। ई कौन नेगक है गीत। ऑप्शन है आपके, दुआर छेका, पानी काटा पानी सहा, पोखर कोड़ा या आमलो पिया। यह कुछ नेग का गीत है, विवाह का तो गीत है, पता चल रहा है विवाह संस्कार का ही गीत है यह, संस्कार गीत में। लेकिन किस नेग में होता है यह गीत, तो यह होता है पानी काटा या पानी सहा। इसका नेग का नाम क्या है, पानी काटा या पानी सहा। देखते होंगे जीजाजी लोग फरसा उरसा लेके, कहीं पर जाती लेके, कहीं पर चाकू लेके यह कार्यक्रम करते हैं, तो वही यहाँ पर दिखाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोखर कोड़ा नेग केकर घरे नाय होवो है। पोखर कोड़ा नेग केकर घर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग। यहाँ जो ऑप्शन के आधार पर दिया गया, बोर घरे, बोर कन्या घरे, कन्या घरे या ई नेग नाय हुआ है, ककर घरे ई नेग नाय हुआ है, या ई नेग कंप्लीटली नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो समुदाय विशेष पर इसका असर होता है, समुदाय या जाति विशेष पर इसका अलग अलग प्रभाव होता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाता है। लेकिन लोकगीतों के आधार पर, लोकगीतों के आधार पर, लोकगीत के आधार पर अगर बात करें तो लोकगीत के आधार पर अगर देखेंगे तो कौन सा है इसमें जो है नेग, कौन सा नेग इसमें होता है, किसके घर में होता है। तो लोकगीत के आधार पर यह नेग सिर्फ कन्या का घर में नहीं होता है, कन्या घर में, कन्या घर में नहीं होता है, और बर घर में होता है। किसके घर में होता है, बर पक्ष में होता है, बर पक्ष में होता है। इसमें भी बहुत नौटंकी होता है विवाह शादी में। बर पक्ष में जीजाजी लोग मिलके अंगना में ही क्या करते हैं, एक तालाब बना देते हैं गड्ढा खोद के, उसमें पत्थर लगा देते हैं नहाने के लिए। और उसी में कई जातियों में तो ये दोनों ही तरफ होता है, लड़की घर में भी होता है, लड़का घर में भी होता है। लेकिन लोक गीतों में कहा गया है कि यह जो है किसके घर में नहीं होता है, तो लड़की का घर में नहीं होना चाहिए, सिर्फ लड़का के घर में ही होता है। अब बताइए एक ही नेग है, उसमें नहाने का ही नेग है, तो लड़की घर में क्यों नहीं होगा, दोनों ही घर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चला बहिन पानी सहे जाए, बेटा बेटी कलश सगाई गो, ई कौन नेग का गीत है। चला बहिन पानी सहे जाए, बेटा बेटी कलश सगाई गो, ई किस प्रकार का गीत है और कौन सा नेग में चलता है। पानी सहा पानी काटा, आमलो पिया या पोखर कोड़ा। तो सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ पर भी कहा गया है पानी सहे जाए भो। क्या कहा गया है, पानी सहे जाए भो, तो पानी सहा ही होगा और पानी काटा ही होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने, बापा के अंगना ही एक गाछ निमिया, बापा के अंगना ही एक गाछ निमिया, पहर पहर निमिया डोले, बाबा आंखी नींदो नाही, मैया आंखी नींदो नाही।
यहाँ पर बोले बाबा के अंगना ही एक गाछ निमिया, पहर पहर निमिया डोले, बाबा आँखी नींदो नहीं, मैया को आँखी नींदो नहीं। गीत में नीम गाछ केकर प्रतीक है? जब किसी घर में बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को यह चिंता सताता है कि उसका अब विवाह देना है, ठीक है, और इसी विवाह को लेके जो है वो काम करने में लग जाते हैं। तो यह चिंता लड़की के माँ को और लड़की के बाप को बहुत ज़्यादा सताता है। तो नीम यहाँ पर किसका प्रतीक है? लड़की का प्रतीक है, यानी कि कन्या का प्रतीक है, और कन्या का प्रतीक है या लड़की का प्रतीक है। अब किसके घर में उसको शादी देना है, कहाँ जाएगी, कहाँ फिर से फलेगी? नीम के साथ में यह इसलिए कहा गया है क्योंकि नीम के फल जो है वो पंछी यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। आप देखेंगे कि नीम का पेड़ कहीं भी उग जाता है, कहीं भी बढ़ जाता है। तो इस कारण से कन्या को नीम के पेड़ की संज्ञा दी है, तीता के चलते नहीं। नीम की पेड़ की संज्ञा इसलिए दिया है कि उसका बीज कहीं भी अन्यत्र उग जाता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, क्या है देखते हैं। लगन बांधा नेग कहाँ हो है? लगन बांधा नेग लड़की के घर है, लड़का के घर है, लड़का लड़की दुइयों के घर है, और कहूँ नहीं। लगन बांधा किसके घर में होता है? लड़की के घर है, लड़की घर से लगन लाने जाते हैं हम लोग, तो लड़की का घर में होता है लगन बांधा। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने में जो मेहनत लगा है वो तो है ही, आप लोगों के सामने वो क्वेश्चंस भी आया है, कई किताबों में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हाँ, ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं लेकिन आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस की जो प्रकृति है वह प्रकृति इसी प्रकार से रहेंगी। और आप लोग अगर देखेंगे क्वेश्चंस की प्रकृति एमसीक्यूज की, तो आप लोगों के सामने कई बार जो है कन्फ्यूजन हो गई है कि कैसे प्रश्न आएंगे कैसे नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। कारण है कि कन्फ्यूजन जितना क्रिएट कीजिएगा वो कन्फ्यूजन आपके अंदर में होगा। टॉपिक को पढ़िए, जो टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है उन टॉपिक्स का वीडियो को बार बार देखिए, कोशिश कीजिए समझने का। अगर आपने एक बार में समझ लिया उन चीज़ों को और एक बार समझ के आपने अपना कदम उठा लिया, तो आपको खोरठा में कोई नहीं रोक सकता है। खोरठा में जो है कई तरह के इस प्रकार से क्वेश्चंस जो बनते हैं, उस क्वेश्चंस का क्षेत्रीय स्वरूप अलग अलग है। तो क्षेत्रीय स्वरूप अलग होने के कारण से भी हम लोग गलत मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्षेत्रीय स्वरूप को भूल के, अपने क्षेत्र को भूल के, जो आपके क्विज में जो क्वेश्चन का जो लोकगीतों में जो वर्णन किया गया है या लोक कथाओं में जो वर्णन किया गया है, उसके आधार पर आप अगर जवाब देते हैं तो आपका जवाब सटीक होगा। अपने जो जानते हैं, अपने आसपास के नेग को जो जानते हैं, उन सभी को भूल जाइए। जैसे कि हल्दी का जो रस्म है, उबटन मखाने का जो रस्म है, इस रस्म में नाच नहीं होता है लेकिन आजकल अगर देखेंगे तो वीडियो बनाने के चक्कर में एक से एक डांस होते हैं उसमें। और ये सब हमारी संस्कृति का देन नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति का देन है। वो ये पाश्चात्य संस्कृति जो है यह इतनी हावी हो चुकी है कि एक पिक्चर देखे हमने तो उसमें फोटो में था जो उबटन लगाने का हल्दी में, हल्दी के बाद जो पानी लगाया जाता उसके जगह में बियर की बोतल डालते हुए इमेज बनाए। तो ये सब हमारे संस्कारों में नहीं है, तो उन सभी चीज़ों से नहीं पढ़ेंगे। हमारे संस्कार में जो है वही हमारे संस्कार गीत हैं, और हमारे संस्कारों के आधार पर जो गीत बने हैं उसके आधार पर ही आपको जवाब यहाँ पर अपेक्षित है। तो वो आप उसी प्रकार के जवाब देंगे जो आपके गीतों में वर्णन किया गया है। गीतों को पढ़ें, बार बार देखें, और एक वीडियो में विवाह गीत का सारे गीतों का आप लोगों को बना दूंगा, जिसमें आप लोग सभी चीज़ों को एकदम क्लीन से जाएंगे। क्योंकि गीतों का जो है सिलसिला हम लोगों ने चला दिया था, बहुत मांग थी कि सर गीत दे दीजिए, गीत दे दीजिए, जितने हैं उतने ही दीजिए। एक संस्कार गीत है, दो संस्कार गीत है तो दो ही दीजिए। तो उस प्रकार से नहीं, एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे संस्कार गीतों पर, जिसमें कि आपको सारे चीज़ होंगे, जन्म से लेके एकदम अंतिम संस्कार तक जितने भी गीत होते हैं वो सभी गीत उसी में होंगे।
तो उसमें आपको 100% सफलता मिल जाएगी सभी बातों को समझने का। तो आज के सेशन में हम लोग इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन का आप वेट कीजिए, जल्द आएगा। सोच रहे हैं कि शिष्ट कहानियाँ जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस है उनको करवा दे और साथ साथ में कहानियों को करवा दे। शिष्ट कहानी जैसे छायर है, नावा छोड़ जमींदार है, हम जी अब कैसे है, ये सब जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर अभी काम नहीं हो रहा है, लेकिन इन टॉपिक्स पर से क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आएंगे और वहाँ पर क्विज में जो कन्फ्यूजन है वो कम होंगे। तो शिष्ट साहित्य में हम लोग घुसेंगे तो आप लोगों का अपेक्षित प्यार इसी प्रकार से बना रहे। जितना मैं चाह रहा था उससे कहीं ज़्यादा ही आप लोगों ने प्यार दिया है और आगे भी इस प्रकार से जो है चलते रहना चाहिए। दोस्तों कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है, गलती होने की संभावना तो कम है, लेकिन अगर आपको आपके क्षेत्र के आधार पर अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। उससे क्या होगा, दोनों की ही जानकारी बढ़ेगी, मुझे भी वो जानने का मौका मिलेगा कि आपके यहाँ क्या क्या होता है और आपको भी जानने का मौका मिलेगा कि इसका सही जवाब क्या है। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।